अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज एक इंतहाई दिल दुखाने वाला दिन, इंतहाई गम का दिन और इंतहाई दुख भरा दिन कि जिसमें लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक देरीना कारकुन और जान निसार कारकुन अपने पार्टी पर और अपने पार्टी कायद पर जान कुर्बान कर गया। ज़िल्ले शाह, जिसका असल नाम अली बिलाल है, उसकी शहादत, उसकी हलाकत कैसे हुई, हकूमत उस शहादत को छुपाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रही है और इसका आलमी सतह पर इम्पेक्ट क्या हुआ है, इसके असरात क्या हुए हैं, रद्द-ए-अमल क्या सामने आया है और क्या अली बिलाल की हलाकत वाकई पुलिस तशद्दुद से हुई या कुछ और हुआ, इस सारी सूरत हाल के साथ मैं आज की इस वीलॉग में आपके सामने पेश खिदमत हूँ। सामीन, तहरीक इंसाफ की इस जिद्दोजहद जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ शुरू की है और जिसमें इमरान खान साहब गुज़श्ता 25-26 साल से मुसलसल ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, अब वो एक हतमी मरहले पर आ गई है। ये ऐसा मरहला है कि जिसमें स्टेटस को की जो कुव्वतें हैं उन्हें अपनी मौत नज़र आ रही है, सियासी मौत नज़र आ रही है, अपनी कब्रें खुदी हुई नज़र आ रही हैं और उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर इस बार इलेक्शन हो गए और इस बर वक्त हो गए तो उनकी सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। एक जुमला बड़ा ही खूबसूरत आज लिखा गया था कि इस वक्त स्टेटस को की जो तमाम कुव्वतें हैं वो मुत्तहिद होकर असल में अपनी आने वाली नस्लों के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं, अपने आने वाले बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके मुकाबले में इमरान खान आम शख्स और आम लोगों की आने वाली नस्लों और उनके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। अगर स्टेटस की कुव्वतें इस लम्हे में कामयाब होती हैं तो मैं एक बात आपको वेरी क्लियर लिख दूं कि शायद आइंदा आने वाले कई दहाइयों तक या कम से कम निस्फ सदी तक शायद कोई चांस ना रहे और ये स्टेटस को की कुव्वतें, इनके ख़ानदान जो पहले ही 2 से 3 नस्लों से इस मुल्क पर मुसल्लत हैं और मुसलसल हुक्मरानी करते आ रहे हैं, शायद ये फिर आइंदा निस्फ सदी तक भी बरकरार रहें। इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा, इनको ललकारने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने ये जो अब तक की सूरत हाल की है इसके लिए भी 26 से 27 साल मेहनत की है और फिर वो इस पोजीशन में आया है कि अब अवाम को समझ आने लगी है कि वो उन गोरों की गुलामी के बाद इन कालों की गुलामी में है और हकीकी आज़ादी उनको हासिल नहीं है। ना वो मुआशी तौर पर आज़ाद हैं, ना अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपनी इस गुलामी का एहसास तक नहीं है। जी, 8 मार्च आम तौर पर ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन समझा जाता है और जब आज से 3 रोज़ पहले इमरान खान ने इस रैली का ऐलान किया तो ख्याल किया जाता था कि ये चूँकि 8 मार्च को ख़वातीन की मार्च होते हैं, औरत मार्च निकाला जाता है और रैलियाँ निकाली जाती हैं, तो इमरान खान ने शायद कोई गलत डिसीजन किया। लेकिन आपको पता है इमरान खान इसी किस्म के फ़ैसले करता है, वो फ़ैसले करता है जो दूसरों के लिए इंतहाई मुश्किल होते हैं। जिन आम तौर पर कोई और सियासी जमात होती तो शायद इस तरह की रैली का कम से कम 8 मार्च को ऐलान ना करती, लेकिन इमरान खान ने 8 मार्च को ऐलान किया और उस वक्त ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद ये रैली कामयाब नहीं होगी। लेकिन आखिरी वक्त में जब लोगों को हुकूमत को अंदाज़ा हुआ कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस रैली में शिरकत करने के लिए आ रही है और उससे एक टेम्पो बन जाएगा, इससे उनकी इलेक्शन मुहिम का एक माहौल बन जाएगा और हुकूमत के लिए ये इंतहाई शर्मिंदगी और उनकी सियासी साख जो बची कुची भी है उसको इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचाएगा। तो उस वक्त अचानक फैसला किया। इमरान खान कहते हैं कि ये रैली हमने अचानक नहीं की और हमने हुकूमत की मर्जी और उनके साथ बैठकर, पुलिस के साथ बैठकर हमने शेड्यूल तय किया। 3 रोज पहले यानी 5 मार्च को इसका ऐलान किया गया और 8 मार्च 7 मार्च तक वो लोग साथ बैठे और उसकी सिक्योरिटी पर बात होती रही। लेकिन 8 मार्च को 1 बजे का टाइम था और 12:30 बजे हुकूमत ने अचानक मुल्क भर में दफा 144 का नफाज किया और इस रैली पर
पाबंदी लगा दी। हालांकि इस वक्त जो पंजाब है, सूबा पंजाब है, उसमें 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन का बाकायदा शेड्यूल जारी हो चुका है और इलेक्शन की सरगर्मियां कानूनी तौर पर जारी हो चुकी हैं। लेकिन जो बहाना बनाया गया, एक अजीब सा बहाना बनाया गया और कहा गया कि इन रैलियों से ट्रैफिक में खलल पड़ता है, लिहाजा इसको ख़त्म कर दिया जाए और रैली ना निकाली जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ चूंकि फैसला कर चुकी थी तो वहाँ लोग आना शुरू हुए और लेकिन अचानक देखा गया कि एक बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस इकट्ठी हुई। सैकड़ों की तादाद में पुलिस की गाड़ियां थी, हजारों की तादाद में पुलिस वाले थे और उन्होंने आकर इस रैली के शुरू होने से बहुत पहले एक बर्बरियत का मुजाहरा किया। वो जो सैकड़ों गाड़ियां वहां पर मौजूद थीं लोगों की, उनको आकर तोड़ा गया। यहां इस वक्त सिर्फ एक गुल्लू बट नहीं था जो सानिया मॉडल टाउन में था, बल्कि हजारों गुल्लू बट, सैकड़ों गुल्लू बट थे जो पुलिस एहलकार खुद ही इन गाड़ियों की तोड़ फोड़ कर रहे थे। हालांकि उन्हें मालूम था कि यह सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और वो मुल्क को तमाशा बना रहे हैं, वो पाकिस्तान को तमाशा बना रहे हैं, पाकिस्तान को मजाक बना रहे हैं। लेकिन चूंकि हुक्म था लिहाजा उसकी तामील करनी थी और उस हुक्म की तामील की गई। अब सवाल ये पैदा होते कि ये क्या मोहसिन नकवी जो निगरान वजीर आला हैं, क्या उनके हुक्म से ये सब कुछ हुआ? नहीं, मेरा जाती ख्याल ये है कि इसके पीछे कुछ और हुक्मरान बैठे हैं। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ी, उनका बयान बड़ा मानी खेज है। वो कहते हैं जी कि इलेक्शन जिन्होंने कराने हैं वो जाने और इलेक्शन जाने, उनका उससे मुस्लिम लीग नून से या कम अज़ कम उनके साथ क्या ताल्लुक है। तो इस वक्त जो लड़ाई है वो स्टेटस को की कुव्वतों की जो कमान है वो पीडीएम के पास नहीं है बल्कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास है। बहरहाल पूरी दुनिया इसे देख रही है और फिर जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। 8 मार्च यौम ख़वातीन है, लेकिन उन ख़वातीन पर तेजाब उंडेला हुआ पानी वाटर कैनन से उन पर छिड़का गया, जिनसे उनको सांस लेना मुश्किल हो गया, उनकी स्किन खराब हो गई, उनकी जिल्द खराब हो गई, उनके जनाब उनका बहुत बुरा हाल हो गया और उनके लिए तकरीबन सांस लेना नामुमकिन हो गया। पूरी दुनिया ये देख रही थी। लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल है, यहाँ फाशिज्म की इंतहा है कि पूरी दुनिया का मीडिया तो दिखा रहा था लेकिन पाकिस्तान में मीडिया को हुक्म दिया गया था कि ये सब कुछ नहीं दिखाना और आपने मरियम नवाज की एक तकरीब में मौजूदगी को ही फोकस करना है और ये कई घंटों तक तमाशा होता रहा। ऐसे में एक शख्स जिसका नाम अली बिलाल है और वो जनाब जिसे कहते हैं डेड वर्कर है, कम अज़ कम डेड ऑनेस्ट वर्कर है, वो खान साहब का मतवाला है, जियाला है और उसे प्यार करने वाला है, उसको पहले गिरफ्तार किया गया और फिर सरकारी गाड़ी में पुलिस वैन में उसको बिठाकर थाने ले जाया गया और जब थाने पहुंचे तो पता चला कि उसकी शहादत हो चुकी है, वो इंतकाल कर गया है। उसकी जो डेड बॉडी मिली है उस पर तशद्दुद के वाज़े निशानात देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसका हादसाती तौर पर उसकी मौत हुई है। अब वो ज़िल्ले शाह क्या था, अली बिलाल उसका नाम है। और अगर ये मीडिया ना होता, मैं समझता हूँ कि अगर ये इस वक्त सोशल मीडिया ना होता और उसके इंटरव्यूज़ ना पड़े होते तो कहा जाता कि ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर है और पीटीआई वालों ने उसको मारा है। लेकिन मैं उसकी फैमिली को सलाम पेश करता हूं कि जो उसकी बहन को सलाम पेश करता हूं, उसके वालिद और वालदा को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने आकर ना सिर्फ ओन किया है बल्कि उन्होंने कहा है कि हमें एजाज़ हासिल है कि हम इस स्टेटस को के ख़िलाफ़ जंग में सबसे पहले हमने अपना बेटा कुर्बान किया है। लेकिन वो तकाजा कर रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर कितने बेटों को कुर्बान किया जाएगा, ये हुकूमत आखिर चाहती क्या है। लफ्ज़ फाशिस्ट क्या होता है? फाशिस्ट का जो कम से कम जो उसके मीनिंग्स हैं और उसके मफहूम है वो ये है कि ऐसा जालिम शख्स जो जुल्म भी करे और फिर उस पर इतराए, उस पर जनाब फ़ख्र करे कि देखो जी मैंने ये जुल्म किया है, उसे फाशिस्ट कहते हैं। और इस वक्त हुकूमत का यही हाल है, ये ना सिर्फ जुल्म कर रहे हैं
बल्कि उस पर इतरा रहे हैं, उस पर खुशियां मना रहे हैं, उस पर फख्र कर रहे हैं। देखें जी हमने कैसे लोगों को मार दिया। ये वो आपको याद होगा कि 25 मई को लाल लाल के नारे लगाए जा रहे थे, हालांकि इनके लिए डूब मरने का मकाम है। ये पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेटिक मुल्क में, जिसे डेमोक्रेसी जमहूरी मुल्क कहा जाता है, वहां पाकिस्तान के नौजवानों को और शेर जवानों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन ये लोग उस पर फख्र करते हैं कि देखो जी, जो इमरान खान का नाम लेगा हम उसके साथ क्या हशर करेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि कौम इस वक्त ठान चुकी है कि उसने स्टेटस को की इन कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं करना। तमाम सर्वेज कह रहे हैं, तमाम किस्म के जो पूल्स आए हैं वो बता रहे हैं कि ये इलेक्शन शायद इन स्टेटस को की कुव्वतों का आखिरी इलेक्शन हो, और फिर इमरान खान ना सही लेकिन वही कुव्वतें आएंगी जो इस कौम को इस गुलामी से और निजात दिलाएंगी और आज़ादी की तरफ लेकर जाएंगी। आलमी सतह पर इसका बहुत अहम तरीन रिएक्शन सामने आया है, और इस हुकूमत को इंतहाई, जिसे जिल्लत अमेज़ निगाहों से याद किया जा रहा है, लफ्ज़ों से याद किया जा रहा है, और बहुत ही बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके नज़दीक शायद शर्म छूकर भी इन लोगों को नहीं गुजरी। और मैं एक बात और भी कहूं कि अगर सानिया मॉडल टाउन में जब 14 लोगों को मुंह में आकर गोलियां मारी गईं, वहां हमला औरतों के आकर मुंह के अंदर जाकर गोलियां मारी गईं, अगर उस वक्त ये एक्शन लिया जाता तो शायद ऐसी सूरत हाल ना होती। अब एक मरतबा फिर सोचा जा रहा है कि शायद उस मजजूब का, उस वली शख्स जिसे अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह कहते हैं, उसका खून शायद रायगा चला जाएगा और ज़ाय हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता ऐसे है कि शायद अब के बार ये खून रायगा ना जाए। और उसकी बहन ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा जी तुम उसको, वो शेर जवान है मेरा भाई, और तुम उसको मजजूब कहते हो, हालांकि उसके इंटरव्यूज सारे मौजूद हैं। पागल वो नहीं था, पागल तुम हो। उसको पागल कहने वाले पागल हैं। वो डिवोटी था, वो इश्क करता था खान साहब से, इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब, कौम आपसे कितनी मोहब्बत करती है, आपके लिए खून दे रही है, अपनी इज्जतों, जान, माल, वक्त, हर चीज़ की कुर्बानी आपके लिए दे रही है, और हम आपकी जिद्दोजहद को भी सलाम पेश करते हैं। लेकिन ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है, आने वाले जो दिन हैं वो अहम तरीन है, और ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क में फाशिस्ट हुक्मरान रहेंगे या वाकई हमें आज़ादी हासिल होगी, वाकई पाकिस्तान के लोग इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ और मुकम्मल आज़ादी के साथ जी सकेंगे। आने वाले दिन बहुत अहम है। आपसे इस हवाले से इंशाअल्लाह अपडेट्स देता रहूँगा। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।